किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय चल रहा है और इसमें ऐसी कौन सी गन्ने की प्रजाति बोई जाए जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। को जीरो 118 हालांकि ये एक पुरानी प्रजाति है, लेकिन फिर भी इस प्रजाति में अधिकतम उत्पादन देने की क्षमता है। इसकी जो पोर की लंबाई है बहुत अच्छी है, गन्ना मोटा है, 3 किलो 3.5 किलो तक गन्ना हो जाता है। और गन्ने में इंसिडेंस कीट बीमारी का अपेक्षाकृत 238 से कम है। पोका बोइंग भी कम आता है, टॉप बोरर भी कम लगता है और रेड रॉट अभी तक नहीं है। लेकिन इस वैरायटी में जो आपको सावधानी बरतनी है कि शुरुआत से इसका जर्मिनेशन बेहतर हो। तो गन्ना जब बोएं तो पोर थोड़ी चढ़ाकर बोएं, मिट्टी कम डालें और 60 दिन तक इसकी बहुत देख रेख कर लें। ये 238 का गन्ना जो 118 का गन्ना है काफ़ी स्वस्थ है और थोड़ा लाल रंग का होता है। इसका बीज आप अपने गन्ना विकास परिषदों से ले सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी गन्ने की प्रजाति है वह है कोसा 13-235, जिसका रिजल्ट ठीक आ रहा है। किसान भाइयों के खेत में ये देखा गया है कि ये वैरायटी थोड़ी कम देख रेख में भी अच्छा उत्पादन गन्ने का दे रही है। इस वैरायटी में बस ये ध्यान रखना है कि बोरर ना लगने पाए, जिसके लिए आपको चाहिए कि इमिडाक्लोरपिड का शुरुआत में 2 बार स्प्रे कर दें और बीज का शोधन करके बोएं। और नाइट्रोजन की जो डोज है वो बाद में 30 जून के बाद इस वैरायटी में ना डालें, गन्ने को गिरने ना दें। तीसरी जो वैरायटी है कोलख 14-201, ये एक ऐसी वैरायटी है कि गन्ना जमाव बहुत अच्छा होता है, इसकी टिलरिंग बहुत अच्छी है, ब्यात बहुत अच्छी है और थोड़ा रोग कीट बीमारी कम लगते हैं। छोटा गन्ना होता है और नीचे का मोटा होता है, गिरता भी कम है। इस गन्ने की खास बात है कि कम लागत में इसका उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन फर्टिलाइज़र की डोज इस वैरायटी में आपको प्रॉपर देनी पड़ेगी, यानी जो कार्बनिक खादें उनको भी देना पड़ेगा और जो रासायनिक खादें हैं उनको भी देना पड़ेगा। गोबर की खाद खास तौर से अगर देते हैं तो उसकी ग्रोथ लगातार होती रहती है। इसके अलावा जो 15-023 वैरायटी है, ये सबसे लास्ट में इस समय आ रही है, जो किसानों का रुझान है। इस वैरायटी में चूँकि लॉजिंग हो सकती है, बोरर इस वैरायटी में लगता है और जानवरों का बहुत नुकसान है, तो ऐसी दशा में इस वैरायटी को बहुत सावधानी पूर्वक ही आप बो सकते हैं। और नॉर्मली आप इस वैरायटी को अगर बोते हैं तो काफ़ी कम उत्पादन कभी कभी मिलता है और इस वैरायटी की क्षमता है कि उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन अगर उतनी देख रेख आप कर पाएँ तब जाकर के इसका उत्पादन आप ले सकते हैं। ग्रोथ अच्छी है वैरायटी की और टिलरिंग भी ठीक होती है, रैटून भी अच्छी है, लेकिन सावधानी बहुत बरतनी। ये हमने यहाँ पर आपको 13-235 गन्ना दिखाया है। इसका गोला भी आखिरी तक हरा रहता है और अगर आप देखेंगे तो इसकी टिलरिंग भी ठीक है। अच्छा उत्पादन कम लागत में हो जाता है। तो मेरी जो अभी किसान भाइयों से रिकमेंडेशन है, पहले नंबर पर जो आपकी वैरायटी है 118 की आप प्लांटिंग करें। दूसरे नंबर पर आप 13-235 की कर सकते हैं। तीसरे पर 14-201 कर सकते हैं और 17-231 जो गन्ने की वैरायटी आई है इसकी भी प्लांटिंग आप करें, इसके रिजल्ट अच्छे हैं। जल प्लावित क्षेत्रों में 98-014 के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी हमारे सीवो 98-014 एक ऐसी गन्ने की प्रजाति है जहाँ पर अगर ज़्यादा जल भराव है। अभी हमारे किसान हैं, उन्होंने बताया करीब 6 महीने में 4 महीने तक पानी उनके खेतों में भरा था, तब भी ये गन्ने की जो प्रजाति है इसका उत्पादन उन्हें अच्छा मिला है। तो इस प्रजाति को जल प्लावित क्षेत्रों में 98-014 को आप लगा सकते हैं। ये पुरानी प्रजाति है। इसको अगर रिंग पिट मेथड से लगाएं या गहरी बुआई करके लगाएं तो गन्ना गिरता भी नहीं है, लंबाई भी बढ़ती है और साथ ही में ऐसे क्षेत्रों में हो जाता है। इस वैरायटी में लागत कम आती है, इसमें आपको पेस्टिसाइड का कम प्रयोग करना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है और इसके बावजूद भी इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो बेहतर तरीके से मिल जाता है। किसान भाइयों, अभी जो वैरायटियाँ रिलीज हुई जिसमें 17-231 का मैंने नाम लिया, इस वैरायटी का गन्ना किसान भाइयों का कहना है पतला है, लेकिन अगर आप ट्रेंच विधि से लगाएंगे तो मोटा हो सकता है। तो इन प्रजातियों का आप अगर बुआई करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा।